हेलो बेटा, आज करेंगे हम राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो बेटा, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन हुए थे उसमें बहुत सारे सामाजिक समूहों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और स्वराज की जो स्वराज को पाना चाहते थे, अपने देश में स्वराज को लाना चाहते थे। लेकिन कुछ सामाजिक समूह ऐसे भी थे जिसके लिए स्वराज की जो अवधारणा थी वो इससे खासे प्रभावित नहीं थे। और ऐसा ही एक समूह था राष्ट्र के अछूतों का बेटा। ये क्यों स्वराज की अवधारणा से इतने क्यों प्रभावित नहीं थे बेटा? क्योंकि इन लोगों पर जो अत्याचार होते थे, भेदभाव होता था, अन्याय होता था, उसके अपने ही समाज के लोग करते थे बेटा। और उनके लिए स्वराज का कोई ज़्यादा बड़ा उन्हें इतना अंतर दिखाई नहीं देता कि अंग्रेज यहाँ से जाएंगे या यहीं रहेंगे, क्योंकि उन पर तो अन्याय वैसे भी होना है और उनके जाने के बाद भी होना है, क्योंकि जो ये कुरीति है ये हमारे ही समाज की देन है। तो इसलिए वो स्वराज से इतने खासे प्रभावित नहीं थे और वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित भी कहना शुरू करने लग गए थे बेटा। क्यों? और कांग्रेस ने भी लंबे समय तक दलितों पर कोई ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आगे चलकर महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि छुआछूत को खत्म किए बिना हम 100 साल तक भी स्वराज को प्राप्त नहीं कर सकते। और गांधी जी ने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया और उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक जो तालाब थे, सड़कें थी, कुओं पर सम्मान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह भी किया बेटा। और जो मेला ढोने वाले थे उनके काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय को साफ करने लग गए थे। और उन्होंने ऊंची जातियों से भी आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें, अपनी सोच में परिवर्तन लाए और जो ये अस्पृश्यता का यानी छुआछूत का जो पाप है इसको छोड़े। लेकिन बहुत सारे दलित नेता थे, वे अपने समुदाय की जो समस्याएं थे उनका अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लग गए। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात भी कही, ताकि वहां से विधायी जो परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि सामाजिक जो ये सोच है, जो अपंगता है, केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित भी थी बेटा। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी, जहां उनके संगठन काफी मजबूत थे बेटा। और डॉक्टर अंबेडकर ने बेटा 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन या डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद भी हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और उनका कहना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ गई, यानी राष्ट्र की जो एकता थी वो खतरे में पड़ जाएगी। और इसलिए महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन भी किया बेटा। आखिरकार अंबेडकर जी ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें कि दलित वर्ग थे जो उसके बाद अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, यानी डिप्रेस्ड क्लास थी जो बेटा, उनको अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया। कब जाना गया? 1932 में पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग बेटा। और बेटा इसमें जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनको प्रांतीय व केंद्रीय विधायी परिषदों में कुछ सीटें आरक्षित मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान जो था सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा बेटा बाद में भी। और इसी प्रकार बेटा दलितों की तरह ही, अछूतों की तरह ही भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठन भी थे। उन्होंने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। ऐसे ही अगर खिलाफत आंदोलन के शांत हो जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लग गया था और 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखाई देने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमान के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय जो थे वो उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लग गए।
इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव और दंगे भी हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदाय के बीच फासला बढ़ता गया, दूर। और सबसे बड़ा मतभेद जो था बेटा वो भावी जो विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर था। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक थे बेटा मोहम्मद अली जिन्ना। उनका कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांत जैसे बंगाल हो गया, पंजाब हो गया में मुसलमानों की आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी जितने मुसलमान हैं उनकी आबादी के अकॉर्डिंग और प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो वो मुसलमानों के लिए प्रत्येक जो निर्वाचिका है कि मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। और इस प्रतिनिधित्व के सवाल पर बहस चल ही रही थी बेटा कि 1928 में जब आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के एम.आर. जयकर ने समझौते के लिए जो किए जा रहे प्रयास थे उसकी निंदा कर दी, और इस प्रकार इस मुद्दे के समाधान की जो सारी संभावनाएं थी वो खत्म हो गई बेटा। और कांग्रेस से कटे हुए जो मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार हुआ थे, यानी जो कांग्रेस हिंदू और मुसलमान मिलकर जो आंदोलन कर रहे थे वो किसी भी मोर्चे के लिए संयुक्त रूप से तैयार नहीं थे मुसलमान बेटा। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी जो थे भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनका बह था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व के कारण उनकी स्थिति अल्पसंख्यकों की जो संस्कृति है उसकी पहचान, यानी मुसलमान हमारी पहचान खो जाएगी। यानी मुस्लिम जो नेता थे उनको ये डर था कि यहाँ पर हिंदू जो वर्चस्व है, हिंदू बहुसंख्यक है, वहाँ पर मुसलमानों की जो संस्कृति है उसको खोने का खतरा है। इन शॉर्ट कहें तो बेटा हमारा जो भारतीय समाज है वो विभिन्न वर्ग और समुदाय में बटा हुआ है, और जो राजनीतिक नेता थे वो अपने अपने वर्ग और समुदाय की भलाई करना चाहते थे। तो जैसे कि बेटा भीमराव अंबेडकर थे, वो अछूतों के नेता थे, तो अछूतों के लिए भलाई के लिए काम करना चाहते थे। और पृथक निर्वाचिका की इसलिए बात करते थे बेटा क्योंकि उनका मानना था कि जो सामाजिक अपंगता है, जो सामाजिक सोच है, वह केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है बेटा। ऐसे ही मुस्लिम नेता भी बेटा अलग पृथक निर्वाचिका चाहते थे कि भाई मुसलमानों को डर था, मुस्लिम नेताओं को डर था कि जो हिंदू बहुसंख्यक हैं उनके उसमें बहुसंख्यक के वर्चस्व के कारण मुसलमानों की जो अल्पसंख्यक रूप में रह जाएंगे तो उनकी संस्कृति और पहचान गुमसी हो जाएगी या खो जाएगी बेटा। लेकिन जो कांग्रेस का रवैया था, गांधी जी था बेटा, वो नहीं चाहते थे कि अलग से निर्वाचिका हो, क्योंकि जो इससे भारत की जो एकता है उस पर खतरा मंडराने लग गया था। लेकिन ये भी जरूरी था कि बेटा लोगों को जो अल्पसंख्यक हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ अलग से उनको अधिकार दिए जाएं, विशेष अधिकार दिया जाए बेटा। तो इसी के लिए बेटा राजनीति इसी प्रकार बेटा ये जो राजनीतिक नेता थे इनके अपने अपने मत थे, अपने अपने विचार थे, और इसी प्रकार बेटा पृथक निर्वाचक जो प्रणाली थी उन पर इन नेताओं ये जो राजनीतिक नेता थे ये बटे हुए थे बेटा। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।